हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहित बघेल और आज हम बात करेंगे अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज़ अकाउंट। तो दोस्तों, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जब कोई स्टूडेंट 10th क्लास में होता है और उसके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले होते हैं, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम से पहले उसके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं अपने नेक्स्ट क्लास से रिलेटेड, लाइक हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है एंड क्या करना है बड़े होके वगैरह वगैरह। तो जब वो बोर्ड एग्ज़ाम दे देता है, उसका रिज़ल्ट आता है, 10th पास आउट हो जाता है वो, उसके बाद उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है साइंस लेना, सेकंड ऑप्शन है कॉमर्स लेना, थर्ड ऑप्शन है आर्ट्स लेना। जो बच्चे साइंस और आर्ट्स लेते हैं, आज हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं। अब कॉमर्स लेने के बाद सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आता है? अकाउंट। न्यू सब्जेक्ट होता है हमारे लिए, तो हमें पता नहीं होता है क्या होता है वगैरह, कुछ नहीं पता होता। तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ और गारंटेड आपको पक्का समझ आएगा, एकदम इजी वे में। बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे, अभी एकदम बेसिक तरीके से एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। ओके, तो समझते हैं। पहले अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें ये मेरे फादर हैं, ये मैं हूँ और यहाँ पार्टी नहीं हो रही है। तो मतलब एक अब सॉल्व करते हैं, मतलब बताता हूँ मैं आपको। एग्जांपल है, ये मेरे फादर, इन्होंने मुझे 4,000 रुपये दिए। मैंने इनसे कहा था कि मुझे बुक लेनी है, तो उन्होंने मुझे 4,000 रुपये दिए। तो बुक आई मेरी 3,500 की। उन्होंने बुक कहा कि निकालो 500 रुपये निकालो, 500 निकालो। तो मैंने कहा कि वहाँ पे जाने का किराया, ट्रांसपोर्टेशन लग गया हमारा 100 रुपये का वहाँ जाने का। तो उन्होंने बोला 400 निकालो। फिर मैंने कहा जब जाने का किराया 100 रुपये लग गया, तो आने का किराया भी तो लगेगा। तो हाँ, उन्होंने बोला कि 300 निकालो। फिर तो मैंने 300 निकाल के अपनी जेब से फादर को दे दिए। अब ये सब चीज़ें क्या हुई, ये क्या हुआ, इसे हम आसान भाषा में हिसाब कहते हैं। क्या कहते हैं? हिसाब। इसको एक और एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मम्मी है, मम्मी ने हमें पैसे दिए और हमें एक लिस्ट पकड़ा दी कि दुकान जाना है और वहाँ से ये सामान ले आना है, चीनी और आपका जो भी है नेसेसरी घर का सामान, सबको सब लाते हैं, हमें पता है। तो उन्होंने बोला, एक लिस्ट दे दी उन्होंने। फिर वो घर पे आके पूछती है कितने का है, कितने का है, कितने बचे उतने पैसे उन्हें वापस देने होते हैं। आपके में देने हो ना देने हो, पर हमें देने होते हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, क्या करें। तो अब यही होता है। अब इस हिसाब को किसी इस हिसाब को किसी बुक में रिकॉर्ड करना और इनकी एंट्री करना ही अकाउंट है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस हिसाब को किसी बुक में रिकॉर्ड करना और इसकी एंट्री करना, इसे एक जगह पर लिखना ही अकाउंट है। आई होप समझ आया होगा, ये एग्जाम्पल बहुत आसान था। तो अब आगे इसकी डेफिनेशन समझते हैं हम। अकाउंटिंग Accounting is the arts of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। तो ये अकाउंट की डेफिनेशन है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन है ये। और ये डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट में है, मतलब इनके द्वारा लिखी गई है। ओके, तो अब इसकी मीनिंग समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, डिफाइन करते हैं इस डेफिनेशन को कि क्या होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक कला है। अकाउंटिंग एक कला है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उसकी एंट्री करते हैं अपनी बुक्स में। ओके, अब क्लासिफाइंग क्या है? हम ये क्लासिफाई करते हैं कि ये कहाँ जाएगा, मतलब कि
लेज़र में जाएगा, ट्रायल बैलेंस में जाएगा, P&L में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ये हम क्लासीफाई करते हैं। ओके, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और हम यहाँ फिर उसे हम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग के अंदर वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, उसे अच्छे से समझाते हैं, उसे समराइज करते हैं। ओके, सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के टर्म्स में होती है। जो ट्रांजैक्शंस मनी के टर्म्स में नहीं होती उसे हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ओके, एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कोई इवेंट जो पैसे के रूप में हो, पैसे के टर्म में हो, मनी के टर्म में हो, और उससे कोई रिजल्ट निकलता हो, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, उससे कोई रिजल्ट निकलता हो, एक समरी निकलती हो उससे, उसे ही हम अकाउंट कहते हैं। ये इसकी मीनिंग है, इस डेफिनेशन की मीनिंग है। आई होप अच्छे समझ आ गई होगी आपको। और एक शॉर्ट मीनिंग बताता हूँ आपको। ये मीनिंग तो बुक्स में लिखने के लिए अच्छी है, बट आपके माइंड में एक दूसरी डेफिनेशन होनी चाहिए, और वो एकदम सिंपल है। रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम जब हमारी इनकम होती है और हमारे खर्चे हैं, उसे रिकॉर्ड करना ही इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना ही अकाउंट होता है। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं, उसे देख के हम अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या होता है अकाउंटिंग में क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारी एक कंपनी है। तो कंपनीज में क्या होता है कि हम बाहर से माल लेते हैं और उसे, मतलब रॉ मटेरियल लेते हैं, इंग्लिश में अब माल वगैरह आप समझोगे, मतलब रॉ मटेरियल लेते हैं और उसे फिनिश गुड में बना के हम सेल कर देते हैं। हमने रॉ मटेरियल है ये हमारा, ठीक है, जो बना नहीं है उसे हमने परचेज़ किया, यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और फाइनली फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया और सेल कर दिया। ठीक है, तो परचेज़ करना हमारा एक्सपेंस होता है और सेल करना हमारा इनकम होता है। जब परचेज़ करते हैं पैसे हमारे से जाते हैं किसी पे, और जब हम सेल करते हैं तो उससे हमारी इनकम होती है, हमारे पास पैसे आते हैं। तो एक्सपेंस को और इनकम को एक बुक्स में रिकॉर्ड करना और एंट्री करना ही अकाउंट होता है, ये इसी को अकाउंटिंग कहते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फाइनल एक कंक्लूजन पहुंचते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ओके, आई होप आप लोगों को इस वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड बस अच्छे से फैला दो, मतलब फैलाने दो। अब देखो, पढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच।